हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर नंबर के बारे में आज, और साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज इंटीजर नंबर की। सबसे पहले जानते हैं इंटीजर नंबर के बारे में। सबको काउंटिंग्स पता है? काउंटिंग क्या होती है? 1 2 3 नंबर्स में काउंट करना। नंबर्स क्या होते हैं? 0 से इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर इज द पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम which contains both positive and negative values और numbers। इंटीजर नंबर क्या है? नंबर सिस्टम का वो पार्ट है जो पॉजिटिव यानी प्लस साइन वाली और नेगेटिव वैल्यूज यानी माइनस साइन वाली वैल्यूज को कंटेन करता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? A number is greater than 0। 0 इंटीजर्स में काउंट नहीं किया जाता है। जो भी 0 से नंबर बड़े होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। आपको इस पिक्चर में ये स्केल दिखाई दे रही है। इस स्केल में क्या नंबर्स मार्क हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 से जो बड़े नंबर्स हैं, देखिए 0 से बड़े हैं, 1 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा है, सिमिलरली 10 भी 0 से बड़ा है। तो ये सब क्या नंबर्स हुए? पॉजिटिव नंबर्स। किस साइन के साथ लिखे जाएंगे हमेशा? या तो आप प्लस साइन लगाओ या तो नहीं लगाओ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 से जो भी नंबर्स बड़े होंगे वो हमेशा राइट साइड में स्केल में मार्क होंगे। ये राइट साइड हुआ, और वो नंबर्स क्या कहे जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। फिर हम आते हैं नेगेटिव नंबर्स के बारे में। नेगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन के साथ। आपको इस ब्रैकेट में जो एक छोटा सा हाइफन का साइन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं माइनस, सब्ट्रैक्शन। तो नेगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन के साथ, और वो सब नंबर्स 0 से छोटे होते हैं और हमेशा 0 के लेफ्ट में मार्क किए जाएंगे। इस पिक्चर में देखिए, आपको ये स्केल दिखाई दे रही है, ये 0 है और ये 0 का लेफ्ट है, ये साइड लेफ्ट है। -1 -2 माइनस साइन के साथ दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो ये कौन से इंटीजर हुए? नेगेटिव इंटीजर। अब बात करते हैं, कई क्वेश्चंस में आपको अबव, बिलो, इंक्रीज, डिक्रीज, मोर, लेस, ये कुछ 5-6 वर्ड सुनने को मिलेंगे। उन्हें हम कैसे इंटीजर नंबर के तौर पे फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे एक रेफरेंस लीजिए, ये आपको सबको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सी या ओशियन। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने लाइन खींच ली है, थोड़ी सी टेढ़ी है, कंसीडर कर लेते हैं। मैथ्स में हमेशा सपोज चलता है। मान लेते हैं यहाँ पे ये 0 है पॉइंट, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर जो जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर में यानी अबव, अबव, बिलो, इंक्रीज, डिक्रीज, मोर, लेस। तो ये हमेशा वैल्यूज इंटीजर नंबर कही जाएंगी, पॉजिटिव। और अगर इसके नीचे आते हैं यानी बिलो में, तो ये हमेशा नेगेटिव इंटीजर कहा जाएगा। कौन कौन से वर्ड्स आपको देखने को मिले? अगर तो इंक्रीज, मोर एंड अबव। अगर ये तीन बातें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, इंक्रीज, मोर या अबव, तो कौन से इंटीजर होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में बिलो, लेस या डिक्रीज, तो उनमें
क्या कहेंगे हम लोग, माइनस साइन के साथ वो वैल्यूज लिखी जाएंगी और उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज। क्लियर है? अगर ये तीन वर्ड्स आएंगे इंक्रीज, मोर, अबव, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट किए जाएंगे। बिलो, लेस या डिक्रीज तो वो माइनस साइन के साथ नंबर्स लिखे जाएंगे और उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमने ओशन का रेफरेंस लिया हुआ है। सिमिलरली एक लाइन खींची जाएगी, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। जनरली एक्स एक्सिस पे ही आपको लाइंस मिलेंगी। जो इसका मिड पॉइंट होगा वो हमेशा जीरो वैल्यू कंटेन करेगा, वो इंटीजर वैल्यू नहीं है। जीरो का ये साइड हमेशा राइट साइड बोला जाएगा, इधर जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। ये साइड लेफ्ट बोला जाएगा और इधर जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगी। नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग मार्क करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये एक्सरसाइज 6.1। इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप करेंगे, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है? राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज मीन्स प्लस, कौन सा इंटीजर हुआ? प्लस। हमें अपोजिट्स लिखने, तो इंक्रीज का अपोजिट क्या हुआ? डिक्रीज। क्या हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज वेट, ये हुआ। डिक्रीज मीन्स नेगेटिव। अब है, देखते हैं 30 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ। सी का रेफरेंस हम लोगों ने लिया था, याद है? ये डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ। ये होती है साउथ। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हुआ? साउथ। तो सेकेंड क्या होगा? 30 किलोमीटर साउथ। और ये प्लस में है तो यहाँ पे ये आएगा माइनस के साथ। हमें इसका अपोजिट लिखना है। 326 BC। BC मीन्स बिफोर सेंचुरी। BC मीन्स क्या हुआ? बिफोर सेंचुरी हुआ। 326 BC। तो BC हुआ बिफोर सेंचुरी, तो BC का अपोजिट क्या हुआ? AC यानी आफ्टर सेंचुरी। BC बिफोर सेंचुरी है यानी ये नेगेटिव इंटीजर है और ये AC आफ्टर सेंचुरी, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है।
तो क्या होगा, -326 AC। नेक्स्ट में आते हैं लॉस ऑफ ₹700। लॉस मीन्स माइनस, प्रॉफिट मीन्स फायदा यानी प्लस। लॉस ऑफ ₹700 तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ 700। लॉस मीन्स माइनस, प्रॉफिट मीन्स प्लस। 100 मीटर अबव सी लेवल, रेफरेंस याद है, ये सी लेवल हुआ तो 100 मीटर अबव यानी प्लस में, तो और अबव का अपोजिट क्या होगा, बिलो। तो क्या होगा, 100 मीटर बिलो द सी लेवल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर नंबर विद अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाई 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड है ये, अबव द ग्राउंड मीन्स प्लस, बिलो द ग्राउंड मीन्स माइनस। हाइट 2000 मीटर, तो क्या आएगा, 2000 मीटर, तो प्लस 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। हमें अप्रोप्रिएट साइन के साथ इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो ये सेक्शन है, प्लस हो गया, अबव द ग्राउंड मीन्स प्लस में जाएगा वैल्यूज, और 2000 मीटर यानी 2000 मीटर। ये क्या हुआ, यूनिट हुआ मीटर का, शॉर्टेस्ट यूनिट। ये हमने एसआई यूनिट्स में पढ़ा था, अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं। अब सेकेंड पे आते हैं, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो मीन्स माइनस, बिलो जहां पे आ रहा है वहां पे मतलब क्या हो रहा है, माइनस। तो क्या है, 800 मीटर बिलो द सी लेवल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -800 मीटर। अब क्वेश्चन सी पे आते हैं, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, a deposit of ₹200। डिपॉजिट मीन्स क्रेडिट हो रहा है यानी प्लस आ रहा है, बढ़ ही रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना आपकी मनी। तो 200 कौन से साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ, +200 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल मीन्स निकल रहा है यानी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, तो -700। विड्रॉल हो रहा है तो यानी -700 रुपीज।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ लाइन. रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ लाइन. तो ए है +5, बी -10, सी +8, डी -1, 6. तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर नंबर ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो ये है हमारे इंटीजर नंबर की लाइन. ये 0, इधर पॉजिटिव वैल्यूज, इधर नेगेटिव वैल्यूज. तो हमारा ए पोर्शन क्या है? +5. तो हम लोग ड्रॉ करेंगे +5, 0 से लगा के यहाँ तक जाएगा. 5 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये. तो ये कौन सा हो गया? +5. फिर बी ऑप्शन क्या था? -10. -10 किधर आएगा? 0 के लेफ्ट में, नेगेटिव नंबर्स में. तो यहाँ से हम ऐसे लाइन उठाएंगे और ऐसे लेके जाएंगे 0 to -10. हमने क्या ड्रॉ कर दिया? -10. या तो सी ऑप्शन क्या है? +8. 0 पे आएंगे और कहाँ है +8? यानी पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे आया. क्या हुआ? क्या ड्रॉ किया हमने? +8. बी ऑप्शन क्या है? -1. यहां से गया, ये रहा -1. नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया -1. फिर ई ऑप्शन क्या है? -6. -6 कहाँ है? ये रहा -6. तो यहां से जाएगा, ये ऐसे आपको ड्रॉ करना होगा 0 से लगा के. जो भी नंबर आपसे पूछा जाएगा आपको वहां तक जाना है. तो हमने कौन सा नंबर यहाँ पे ड्रॉ किया? -6 किया. अब ये देखिए क्वेश्चन 4 है ये. एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. एक नंबर लाइन इन्होंने दे रखी है इधर, और इस पे अब हमें पॉइंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने हैं. ओके. तो पहले हम इसकी नंबर लाइन को देख लेते हैं कहाँ पे है. तो पहला क्या है? इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8. If point D is +8 then which point is -8. तो पहले हम लोग -8 फाइंड आउट करते हैं. ये 0 है तो ये क्या होगी? -1. ये क्या होगा? -2. ये कौन सी वैल्यू होगी? -3, -4, -5, -6, -7, -8. ये होगा हमारा -8. तो कौन सा पॉइंट हुआ? F. कौन सा पॉइंट हुआ? ए पोर्शन F पॉइंट हुआ. फिर सेकेंड में क्या था? बी ऑप्शन क्या? इफ पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर. इसमें सिर्फ हमें इसका आंसर बताना है कि G नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है. तो G किधर है? 0 के लेफ्ट में है.
जी ये रहा, ये 0 के लेफ्ट में है, लेफ्ट की वैल्यूज क्या होती है, माइनस इंटीजर की, तो जी हमारा क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर। हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि किस टाइप का वो इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर। फिर सी ऑप्शन है, देखिए इधर, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के लिए हमें इंटीजर्स लिखने हैं। हम आते अपने नंबर लाइन पे, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, और ये हमारा ई है। ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। तो 0 से काउंट करते हैं, राइट में पहले 1 2 3 4, ये कौन सा नंबर हुआ, 4। यहाँ पे ये -8 आया था, -9 -10, ये कौन सा वैल्यू हुआ, माइनस का 10। तो अब हम लोग अपना आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे सी है। तो ई के लिए जो पॉइंट्स आएंगे वो आएगा -10, और बी के लिए आएगा +4। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या पूछा इन्होंने, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट मीन्स सबसे कम। तो हम अपना पॉइंट देखते, पहले सबसे कम वैल्यू किसमें होगी, ई पर। ई पे क्यों होगी भाई, 0 से 8 की तरफ जा रहा है, तो यानी वैल्यूज बढ़ रही है। तो अगर हम इधर बात करते तो +8 हमारा हाईएस्ट वैल्यू होता, तो माइनस ई भी हमारा हाईएस्ट वैल्यू होना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन नहीं। नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यूज कम होती जाती हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज में कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी होगी इस वैल्यू के कंपैरिजन में। जितना आप 0 से दूर होते जाओगे उतना आप कम होते जाओगे, और जितना आप 0 से आगे होते जाओगे उतना आप बढ़ते जाओगे। तो हमारा सबसे लीस्ट वैल्यू वाला पॉइंट कौन सा है, ई। तो डी ऑप्शन का क्या हुआ, ई। अब हम लोग इस पे आते हैं, ऑप्शन ई पर, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, तो 0 से अगर हम इधर की बात करेंगे तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ए डी सी बी ए। ठीक है। फिर इधर आएंगे तो एच जी एफ ई। क्लियर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो हमारा हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, यानी डी सी ए बी, बी सी बी, ए एच जी एफ ई, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये क्वेश्चन 6 है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑन द अदर ऑन द नंबर लाइन. ये हम लोग बाद में करेंगे. ये लिख लेते हैं, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑर्डर्स. ओके. 0 से -7 के बीच में इधर चेक कर लेते हैं हम लोग. ये 0 है हमारा और ये -7 ये रहा. कितने इंटीजर से हम लोग लिख लेंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6. ये हमारे आंसर्स होंगे 0 to -7 के बीच के इंटीजर्स. फिर सेकेंड ऑप्शन था -4 एंड +4. -4 से 4 के बीच में लिखना है हमें. तो ये रहा हमारा -4 और ये रहा +4. इनके बीच की वैल्यूज को हम लिख लेंगे -3, -2, -1, 1, 2, 3. वैल्यूज हम उतनी ये लिखेंगे. ये रहा -4, ये रहा 4. काउंट कर लीजिए 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. इतनी वैल्यूज हम लोग लिखेंगे. फिर सी ऑप्शन है -8 to -15. अपना हम लोग लाइन और बढ़ाएंगे, नंबर्स काउंट करेंगे. -8 से -15 के बीच में लिख लेंगे. ड्रॉ करेंगे -8 से -15 के बीच में और लिख लेंगे. वैल्यूज आएंगी -9, -10, -11, -12, -13, -14. दैट्स इट. फिर ये डी ऑप्शन है, इससे पूछेगा -30 एंड -23. तो -30 और -23 ऐसे जाएगा. तो कौन सी वैल्यूज आएंगी? -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30. तो -24 to -29 इंटीजर्स आएंगे. करेक्ट. अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. In each of the following pairs which number is to the right of the other on the number line. तो पहला ऑप्शन लेते हैं 2 and 9. पहला ऑप्शन हम लोग लेंगे 2 to 9. देख लेते हैं, ये रहा 2 और ये रहा 9. क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर लाइन. तो 9 जो है वो 2 के राइट में है. करेक्ट है. 9 जो है वो 2 के राइट में है. आप अपने आंसर लिख सकते हैं. फिर सेकेंड था -3, -8. चेक कर लेते हैं हम लोग. ये रहा हमारा -3, -8. तो -8 जो है वो -3 के राइट है. -3 -8 के राइट है कि लेफ्ट है? तो -3 जो है वो -8 के राइट है. क्लियर. 0, सी ऑप्शन 0, -1. ये रहा 0, ये रहा -1. तो 0 जो है वो -1 के राइट में है. ये वाला पोर्शन जो होता है हमेशा राइट में आएगा, इधर वाला हिस्सा लेफ्ट में जाएगा. तो 0 जो है वो -1 के राइट में है. -11, 10. -11 एंड 10. तो 10 ये रहा, -11 इधर कहीं रहेगा. तो 10 जो है वो -11 के राइट में आएगा. फिर क्या है? -6, -6. -6, -6. ये रहा -6, ये रहा 6. तो 6 जो है वो -6 के राइट में आएगा. क्लियर.
इधर वाला हमेशा राइट में कंसीडर किया जाएगा, तो 6 जो है वो -6 के राइट में आएगा। 1 -100, तो 1 तो इधर ही रहेगा, -100 इधर साइड कहीं होगा, तो 1 हमेशा -100 के राइट में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 8 पे आते हैं। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से जो बड़े हों। तो -20 से बड़े कौन कौन से इंटीजर होंगे? ये ग्रेटर देन का साइन है। -19, -18, -17, -16। ओके, बताया था ना, नेगेटिव में हमेशा जो जीरो के पास वैल्यूज रहेगी वो बड़ी होगी, जो जीरो से दूर वैल्यू होगी वो कम होगी। अब दूसरे उसमें आते हैं। सेकेंड ऑप्शन है राइट फॉर नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10, यानी -10 से कम जो हो। तो -10 से कम, ये रहा -10, यानी -10 बड़ा होगा। तो -10 से कम कौन से हो सकते हैं? -11, -12, -13, -14, क्योंकि ये सब जीरो से दूर होंगे और -10 जीरो के करीब होगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू or false. If the statement is false, correct the statement. -8 is to the right of -10 on a number line. पूछ रहे -8 -10 के राइट में है। इसमें देख लेते हैं। -8 -10 के राइट में है, दिखाई दे रहा है। तो कौन क्या होगा? ये ट्रू। फिर क्या है क्वेश्चन बी? -100 is to the right of -50 on a number line. नहीं होगा। -50 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा और -100 इधर कहीं होगा। क्या बोले? -100 इज टू द राइट ऑफ -50? नहीं, ये तो हमें 50 के लेफ्ट में होगा, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। फिर क्या है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1? नहीं, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -100 या कुछ भी, क्योंकि -इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। फिर डी क्या है? -26 इज ग्रेटर देन -25। फॉल्स, क्योंकि -26 जो है वो इधर कहीं लाई करेगा, उससे पहले ही -25 आ जाएगा। तो -25 बड़ा होगा -26 से, ना कि 26 बड़ा होगा। ओके, now come to the question number 10. Draw a number line and answers the following. Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? -2 के 4 नंबर्स हमें राइट में जाना है। ये -2 है, 4 नंबर्स राइट में जाना, यानी -1, 0, 1, 2। तो कहाँ जाएगा? 2, 3, 4, यानी +2। ड्रॉ हो गया। कौन सा नंबर आएगा? +2। बी क्वेश्चन है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1? विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1? 1 के लेफ्ट में अगर हम 5 नंबर आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर, ये 1 हुआ,
1 का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। 5 नंबर्स आगे जाते हैं तो 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर आया? ये -4। कौन सा नंबर आया? -4, तो इसका आंसर क्या होगा? -4। C. If we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13? अगर हम यहाँ -8 पे हैं तो किस डायरेक्शन में जाएं जो -13 आए? लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। ये लेफ्ट डायरेक्शन होती है, तो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? लेफ्ट डायरेक्शन में। If we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? अगर हम -6 पे हैं तो हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा कि हम -1 पे जाएं? तो हम -6 पे हैं, -1 इधर है, तो यानी राइट डायरेक्शन में जाना होगा। कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो ये रहा क्लास 6 की 6.1 एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में या कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या कोई क्वेश्चंस जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। एंड प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।